आप ये भी कह देना माताओं बहनों को, ये जो 3 करोड़ मैं नए घर बनाने वाला हूं ना, उनमें उनका नंबर लगेगा ही लगेगा। और उस परिवार की माताओं बहनों को कहना कि मोदी जो घर देगा ना, वो उस मां या उस बहन के नाम पर देगा, ये भी बता देना। साथियों, आयुष्मान भारत के तहत मिल रहे मुफ्त इलाज का फायदा भी पूरे देश में मिलता है। अब मोदी ने गारंटी दी है कि हर परिवार में जो बुजुर्ग है, उनको हर परिवार में कोई भी बाकी नहीं है, यहां बैठे हुए भी उनका भी हर परिवार जिसके भी घर में 70 साल से ऊपर की आयु के लोग हैं, बुजुर्ग माता है, पिता है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, चाचा है, चाची है, फूफा है, जो भी हो, उनको कह देना अब दिल्ली में आपका एक बेटा बैठा है। 70 साल के ऊपर के ऐसे सभी बुजुर्गों की बीमारी में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च आपका ये बेटा करेगा, ये बता देना। और ये मोदी की गारंटी है। और ये गारंटी भी मैंने इसलिए दी क्योंकि एक बेटे के रूप में मां बाप की सेहत का ध्यान रखना, वो जैसा आपका दायित्व है ना, मैं भी तो बुजुर्गों के लिए बेटा हूं, तो मेरा भी तो दायित्व है। शुरुआती इलाज के लिए आपको दूर न जाना पड़े, इसके लिए राजस्थान में 10,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। सिरोही में मेडिकल कॉलेज बनने से बहुत फायदा हुआ है। जालोर में भी मेडिकल कॉलेज बनकर के जल्द तैयार होगा। और मोदी का मिशन है आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने, अधिकतम जगह पर मेडिकल कॉलेज शुरू हो ताकि उस इलाके के लोगों को वो पढ़ाई के लिए मौका मिले। भाई और बहनों, जब मैं यहां आपसे बात करने आता हूं, ये बात सही है कि चुनाव है, मैं आपके आशीर्वाद लेने आया हूं। और मुझे विश्वास है कि इतनी धूप में आप यहां आए हैं तो आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखोगी, मुझे पता है। और इसलिए मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। अब देखिए, कोरोना का इतना बड़ा महासंकट आया, एक तरफ हमने जीवन बचाने के लिए हर परिवार को मुफ्त टीका लगाया, तो दूसरी तरफ मुफ्त राशन की योजना लागू की और आने वाले 5 वर्ष भी चलती रहेगी ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा सो न जाए। इसका बहुत बड़ा फायदा गरीब परिवार को हुआ है। हमने एक 1 नेशन 1 राशन कार्ड की योजना बनाई। इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे प्रवासी परिवारों को हुआ है। और हमारे राजस्थान में तो हर गांव से कोई न कोई बाहर रहता है। राशन कार्ड की समस्या रहती थी, वो यहां से बच्चा वहां चला जाए, मां बाप यहां रहे, तो कौन सा राशन कार्ड कहां चलेगा। अब मोदी ने बना दिया 1 नेशन 1 राशन कार्ड। वो जहां भी जाएगा उसको वहां से भी राशन मिलेगा, उसका परिवार यहां होगा तो उसको भी राशन मिलेगा।
इससे परिवार का जो सदस्य गांव में है उसको भी फायदा मिल रहा है और उसी कार्ड पर प्रवासी के लिए कामगारी के लिए कोई गया है तो उसको भी लाभ मिल रहा है। भाइयों और बहनों, राजस्थान मैं जब से यहां आना शुरू किया कोई भी ऐसा समय नहीं कि मैंने पानी के विषय में सुना न हो। अभी मैं बैठा तो हमारे उम्मीदवार महोदय तुरंत बोले, मोदी जी पानी मेरी पहली बड़ी ख्वाब है। और ये राजस्थान है, यहां तो पानी के लिए जीवन समर्पित करने वाले लाखा बंजारा की बात घर घर में पहुंची जाती है। आपके इस सेवक ने भी किसान के हर खेत और हर बहन के घर तक पानी पहुंचाना अपना मिशन बनाया है। इतिहास में पहली बार जल जीवन मिशन जैसा कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 11 करोड़ से अधिक नए परिवारों को नल से जल दिया जा चुका है। लेकिन अफसोस है कि इसी दौरान राजस्थान में 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसने पानी की योजना में भी घोटाला किया, काम नहीं होने दिया। अब हमारे भजनलाल जी की सरकार आई है, वो घोटाले की जांच भी कर रही है। अगर यहां कांग्रेस सरकार न होती तो अब तक हम हर घर जल के लक्ष्य को बहुत निकट पहुंच जाते। अब भजनलाल जी के नेतृत्व में हम हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की कभी नियति नहीं रही कि किसानों को, यहां के लोगों को पानी मिले, उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट समाप्त हो। इसका एक उदाहरण है सालगांव बांध परियोजना। ये परियोजना 4.5 दशक पहले तब बनी थी जब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी, लेकिन ये योजना कभी पूरी नहीं हुई, जमीन पर उतरी ही नहीं। अगर ये बांध समय पर बनता तो 30 लाख रुपए से भी कम में बन जाता। आज इसकी लागत 250 करोड़ तक पहुंची है। अब भाजपा सरकार इसे तेजी से पूरा करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। और साथियों, आप जानते हैं गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर पंडित नेहरू ने उसका शिलान्यास किया था और फिर कांग्रेस ने ऐसे लटकाए रखा, मोदी ने आकर के इसको पूरा किया। बताइए कितने साल हो गए और मुझे उपवास पर बैठना पड़ा था।